नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लॉट्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम करेंगे हरियाणा की भौगोलिक जो संरचना से संबंधित HSC द्वारा पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और अगर आप किसी भी HSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि HSC के द्वारा इनमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ जाते हैं उनकी दोबारा भी आने की संभावना रहती है। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट लाइन पे क्लिक करके आप आई बटन पे पहुंच जाओगे, तो वहाँ पर जाकर आप हमारी से पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो घंटे वाला आइकॉन है उसे जोर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा राज्य भारत के किस क्षेत्र में स्थित है। तो कौन से क्षेत्र में स्थित है, तो यहाँ जो हमारा सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए। हरियाणा जो राज्य है ये भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। और ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम था उसमें जो है क्वेश्चन पूछा गया था, और जो क्वेश्चन एक बार एग्ज़ाम में आ जाता है उसकी दोबारा भी आने की संभावना रहती है। अगला क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, हरियाणा राज्य के करीब 300 मील दूर उत्तर में स्थित है। और यह भी जो क्वेश्चन हरियाणा जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो हरियाणा राज्य के करीब 300 मील दूर उत्तर में स्थित है, तो यह रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर, कर्क रेखा में। तो यह जो प्रदेश कर्क रेखा से करीब 300 मील उत्तर में स्थित है। और हरियाणा जो है भारत का उत्तर पश्चिमी जो भाग है, इसमें पंजाब के मैदान के दक्षिणी भाग में स्थित है। और जो ये गंगा सिंधु मैदान जो है ये राज्य के अधिकांश भूभाग को घेरे हुए है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा एक लैंडलॉक्ड राज्य है जो निम्न अक्षांशों के बीच स्थित है। और राज्य लोक सेवा आयोग के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। तो यहाँ से आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 27 डिग्री 39 से 30 डिग्री 55 उत्तरी अक्षांश में। तो हरियाणा एक लैंडलॉक्ड राज्य है। एक एग्जाम में भी क्वेश्चन HSC के द्वारा पूछा गया था कि हरियाणा किस प्रकार राज्य है, तो ये लैंडलॉक्ड राज्य है। और 27 डिग्री 39 से 30 डिग्री 55 उत्तर में स्थित है। और देशांतरी विस्तार 74 डिग्री 27.8 से 77 डिग्री 36.5 पूर्वी देशांतर तक है। इसी प्रकार इसका जो अक्षांश विस्तार है ये 3 डिग्री 16.5 तथा देशांतरीय विस्तार 3 डिग्री 8.57 है, जो इसकी आकृति को दिखाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर, हरियाणा राज्य का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो देशांतरीय विस्तार रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी में, 74 डिग्री 28 पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर के मध्य है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल कितना है। तो हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल यह रहेगा यहाँ पर 44,212 वर्ग किलोमीटर। और जनसंख्या अभी तक जो है 2011 के अनुसार जनसंख्या पूछ जा रही है। तो 253,51,462 करोड़ जो जनसंख्या है, जिसमें पुरुष रहेंगे 13,494,734 और महिलाएं हैं 11,856,728। और लिंग अनुपात जो है 2011 के अनुसार 879 रहेगा 1000 पुरुषों पर। जनसंख्या का घनत्व है 573 किलोमीटर। और जो साक्षरता दर है 75.55% रहेगी। जिले 22 हैं, मंडल 6, ब्लॉक 140, कस्बे 154, उपमंडल 74, तहसील 93, उप तहसील 50। लोकसभा की 10 सीटें हैं, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 90। और गांव जो है यहाँ पर 6,841 है 2011 के अनुसार। पंचायत समिति की संख्या 119, जिला परिषद 21, नगर पालिका परिषद जो है 21 है, ग्राम पंचायत 6,212 हैं। राज्यपाल पहले जो सत्यदेव नारायण आर्य थे, अब जो हरियाणा के जो राज्यपाल बदल गए हैं, बंडारू दत्तात्रेय जो हाल ही में हरियाणा के नए राज्यपाल बने हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला है।
अगला क्वेश्चन आएगा, देश के कुल भूमि क्षेत्रफल में हरियाणा का कितने प्रतिशत हिस्सा है। और ये भी जो क्वेश्चन एचएससी के द्वारा पहले एग्जाम में पूछा गया था। तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, इसमें 1.34%। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हरियाणा का भारत में स्थान। तो यहाँ पर क्षेत्रफल के अनुसार पूछा गया है हरियाणा का भारत में स्थान कौन सा है। तो यह माना गया है यहाँ पर ऑप्शन सी, इसमें क्षेत्रफल के अनुसार जो 21वां स्थान यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा जिला, तो ये माना गया है यहाँ पर सिरसा को। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा सिरसा है 4277 वर्ग किलोमीटर। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है फरीदाबाद 743 वर्ग किलोमीटर, और जिले जो है इस समय 22 है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रदेश हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो उत्तर और पूर्व में यह रहेगा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। तो उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश है, और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान, पूर्व में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली, और उत्तर पश्चिम में है पंजाब और चंडीगढ़। और हरियाणा जो राज्य है इसकी सीमा 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। नेक्स्ट है, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो दक्षिण और पश्चिम में, हरियाणा लैब अटेंडेंट का एग्जाम था, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था। तो हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर, राजस्थान। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है। तो हरियाणा के जो पूर्व में है ये रहेगा उत्तर प्रदेश यहाँ पर, और दिल्ली और चंडीगढ़ 2 ये केंद्र शासित प्रदेश है जो सीमा से लगे हुए हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रदेश हरियाणा के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो यहाँ पर जो उत्तर पश्चिम में है ये रहेगा पंजाब। नेक्स्ट है, हरियाणा को 3 तरफ से दिल्ली से घिरा है। तो कितनी तरफ से घिरा हुआ है। तो ये है यहाँ पर ऑप्शन सी, इसमें 3 तरफ से। नेक्स्ट है, कौन सी नदी उत्तर प्रदेश को हरियाणा से अलग करती है। तो यह सीमा साझा करती है। तो ये रहेगी यहाँ पर ऑप्शन डी, यमुना नदी उत्तर प्रदेश को हरियाणा से अलग करती है। और ये जो यमुना नदी है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करती है। यह राज्य के पूर्वी सीमा की ओर बहती है। नेक्स्ट है, यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच कौन सी सीमा है। तो ये है यहाँ पर ऑप्शन सी, इसमें यमुना नदी जो है, ये जो है यहाँ पर आएगी ऑप्शन सी, इसमें पूर्वी। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। तो ये है यहाँ पर यमुनानगर। यमुना नदी किनारे और निकालने से यमुनानगर, पूरा नाम इसका था अब्दुल्लापुर। और यहाँ से जो कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हथनीकुंड बैराज, ग्लेशियर पार्क, और रेलवे वर्कशॉप, पेपर मिल और शुगर मिल। तो यहाँ से क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से राज्य का कौन सा जिला पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। तो ये है यहाँ पर ऑप्शन ए, पंचकुला। पंचकुला में सबसे मोनी की पहाड़ियाँ स्थित है, और शिवालिक की पहाड़ियाँ वाला जो क्षेत्र है ये भी पंचकुला है। और ये जो पंचकुला जो जिला है ये 2 राज्य पंजाब और हिमाचल प्रदेश और 1 केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की सीमा को स्पर्श करता है। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा जिला राज्य के 7 जिलों की सीमा के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो ये है यहाँ पर जींद, और हरिद्वार हरियाणा के नाम से इसे जान जाता है, या जयंती देवी के नाम से जो है इसका नाम पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का वह जिला कौन सा है जिसकी सीमाएं किसी दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती हैं। तो ये है यहाँ पर ऑप्शन सी, इसमें रोहतक और चरखी दादरी।
नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले को राजस्थान राज्य से 3 ओर से घेर रखा है? तो ये घेरे हुए हैं यहाँ पर महेंद्रगढ़, और ये जो महेंद्रगढ़ है इसे खनिजों के मामले में पहला स्थान प्राप्त है। और अगर एग्ज़ाम में जो खनिजों से क्वेश्चन पूछा गया हो तो उसमें अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं आता है तो आप महेंद्रगढ़ जो है सही कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो यहाँ पर खनिज जो है ये महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। और राज्य का जो महेंद्रगढ़ जिला है ये राजस्थान के द्वारा 3 ओर से घिरा हुआ है। और हरियाणा के 14 जिले जो है ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं। ये भी क्वेश्चन एक बार HSC के द्वारा पहले पूछा गया था। हरियाणा के कितने जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं? तो ये आते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए, इसमें 14 जिले। हरियाणा का सबसे छोटा जिला इनमें से कौन सा है? तो सबसे छोटा जिला है यहाँ पर पंचकुला। पंचकुला में ही जो HMT फैक्ट्री है, यहाँ से भी जो HSC के द्वारा क्वेश्चनों को बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य की भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं? तो ये है ऑप्शन सी यहाँ पर मेसोजोइक काल में। नेक्स्ट है किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य में नदी नाले पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ है? तो ये है यहाँ पर ऑप्शन बी केनोजोइक काल में। अगला क्वेश्चन आएगा भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को 3 इकाइयों में बांटा गया है, तो इनमें से एक शामिल नहीं है। तो ये है यहाँ पर ऑप्शन ए, पानीपत जो है यहाँ पर इनमें से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला रेतला नहीं है? और ये भी क्वेश्चन HSC के द्वारा 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ जो आंसर है रहेगा ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट है हरियाणा के किस भौगोलिक इकाई को जटियाड़ क्षेत्र कहा जाता है? तो ये है ऑप्शन बी यहाँ पर हरियाणा को। नेक्स्ट है भटियाना भौगोलिक क्षेत्र में कौन सा जिला सम्मिलित है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए फतेहाबाद। नेक्स्ट है भटियाना पर प्राचीन काल में किसका बाहुल्य था? तो प्राचीन काल में ये था राजपूतों का। नेक्स्ट है हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है? तो ये है यहाँ पर ऑप्शन सी मैदानी भाग। नेक्स्ट है राज्य के कितने भूभाग पर अरावली की अवशिष्ट पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी 3.09। और ये दक्षिण का जो क्षेत्र है इसमें अरावली की ये पहाड़ी आती हैं, और जो उत्तर का क्षेत्र है पंचकुला साइड का तो ये आता है शिवालिक की पहाड़ियों में। तो हरियाणा राज्य के कितने भूभाग पर शिवालिक पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है? तो यह पाया जाता है यहाँ पर 1.67% पर। नेक्स्ट है भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर हरियाणा के भूभाग को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है यहाँ पर ऑप्शन सी 8 भागों में। नेक्स्ट है हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणी स्थित है? और ये भी जो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, और इसके ऊपर भी हमारे द्वारा पहले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए गए हैं। और अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणी स्थित है? तो ये है यहाँ पर उत्तर पूर्वी भाग में। नेक्स्ट है शिवालिक पहाड़ियाँ ये किस ज़िले में है? तो ये है यहाँ पर अम्बाला में। एग्ज़ाम में अम्बाला ना हो तो पंचकुला या चंडीगढ़ दिया गया होगा। नेक्स्ट है शिवालिक की पहाड़ियाँ एक में नहीं पाई जाती है, तो ये कौन सा जिला है? ये है यहाँ पर ऑप्शन सी इसमें सिरसा। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले के निकट मोरनी की पहाड़ियाँ स्थित है? तो ये है यहाँ पर ऑप्शन डी पंचकुला में। और पंचकुला में जो मोरनी की पहाड़ी स्थित है वहाँ पर एक क्रोह चोटी है, तो वो जो यहाँ पर सबसे ऊंची इनमें चोटी है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में से कौन सा मोरनी पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है? तो मोरनी की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर चोटी
तो ये है यहाँ पर कुरहू 15 से 14 मीटर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ हिमालय के मैदानों के बीच योजक है? तो ये है यहाँ पर मोहनी की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है मोहनी और टिपरा श्रेणियाँ किसके द्वारा अलग होती हैं? तो ये होती है यहाँ पर घग्गर नदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है गिरिपाद मैदान का विस्तार हरियाणा के किस जिले में नहीं पाया जाता है? तो ये रोहतक में नहीं पाया जाता है। और यह जो मैदान है शिवालिक के दक्षिण में स्थित है, इसका विस्तार यमुना नदी से घग्गर नदी तक पाया जाता है। और यह जो मैदान है 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में फैला हुआ है, जिसमें यमुनानगर, अम्बाड़ा और पंचकुला जो जिले हैं आते हैं। और इस मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 300 से 375 मीटर है। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है गिरिपाद मैदान को स्थानीय भाषाओं में किसके नाम से जाना जाता है? तो गिरिपाद मैदान को तो ये जाना जाता है यहाँ पर घर के नाम से। नेक्स्ट राज्य में पहाड़ी भाषा में चौ को कहा जाता है। तो ये जो चौ है इसे कहा जाता है गिरिपाद मैदान में नदियों के द्वारा निर्मित खड्डों को। अगला क्वेश्चन है यमुना नदी और घग्गर नदियों के बीच फैली ऊंची भूमि के जलोढ़ मैदान को क्या कहा जाता है? तो बांगर क्षेत्र इसे कहा जाता है। और जिसमें नमी कम होती है वो बांगर क्षेत्र, और जहाँ पर नमी अधिक पाई जाती है उसे खद्दर जो है कहा जाता है। और ये जो खद्दर जो है यहाँ की जो मिट्टी है ये उपजाऊ मानी गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जलोढ़ मैदान हरियाणा के किस जिले में विस्तृत नहीं है? तो ये है पंचकुला में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है घग्गर यमुना के दोआब मैदान में कौन सी नदी बहती है? तो ये बहती है यहाँ पर ये सभी मारकंडा, चोटांग और सरस्वती नदी। नेक्स्ट है जलोढ़ मैदान में बहने वाली एक प्रमुख नदी इनमें से कौन सी नहीं है? आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पर नहीं में पूछा गया है। जलोढ़ मैदान में बहने वाली एक प्रमुख नदी इनमें से नहीं है, तो ये है घग्गर नदी। नेक्स्ट है हरियाणा में बाढ़ के मैदान किस भाग में मिलते हैं? तो ये रहेगा ऑप्शन ए और बी दोनों, पूर्वी भाग और उत्तरी पश्चिमी भाग में। नेक्स्ट है राज्य के पूर्वी किनारे पर कौन सी नदी बाढ़ के मैदान का सृजन करती है? तो ये करती है यमुना नदी। नेक्स्ट है राज्य के उत्तर पश्चिम में मिलने वाली बाढ़ के मैदान को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसे नैली तथा बेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हरियाणा राज्य के किस भाग में बालूमय मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो यह पाया जाता है ऑप्शन सी दक्षिण और पश्चिमी में। नेक्स्ट है राज्य के किस जिले में बालू के टिब्बे युक्त मैदानों का विस्तार नहीं है? तो यह है ऑप्शन डी यहाँ पर अम्बाले में। नेक्स्ट है हरियाणा के ताल क्षेत्र में बनने वाली अस्थायी झील को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर ऑप्शन सी रहेगा, उसे ठूंठ और बावड़ी कहा जाता है हरियाणा के ताल क्षेत्र में बनने वाली अस्थायी झील को। नेक्स्ट है अरावली की श्रेणियां हरियाणा के किस भाग में हैं? तो यह है यहाँ पर दक्षिणी भाग में। नेक्स्ट है अरावली पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति किस जिले में पाई जाती है? तो यहाँ पर मुख्य उपस्थिति यह पाई जाती है गुरुग्राम में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है तोशाम की पहाड़ी स्थित है? तो यह है ऑप्शन डी भिवानी में। और भिवानी से क्वेश्चन पूछा जाता है बॉक्सिंग पावर हाउस के नाम से किसे जाना जाता है? तो भिवानी को। नेक्स्ट है इंदौरी पहाड़ी, ये कहाँ पर है? तो ये है मेवात में। नेक्स्ट है अरावली पहाड़ी के दक्षिणी भाग को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो मेवात की पहाड़ियों के नाम से अरावली के पहाड़ी के दक्षिणी भाग को मेवात की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस भाग का सबसे ऊंचा भाग नारनौल नगर के दक्षिण पश्चिम में
कुल्तजापुर ग्राम में है, जो 652 मीटर ऊंचा है। यह है यहाँ पर ऑप्शन सी अरावली का पथरीला मैदान। नेक्स्ट रहेगा हरियाणा में किन पहाड़ियों को डोसी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डोसी की पहाड़ियों के नाम से इनमें से किसे जाना जाता है, तो ये है अरावली की पहाड़ियों को। नेक्स्ट रहेगा किन पहाड़ियों की तलहटी में जमा सैल मलबा पिंड विच्छेदन के रूप में सूर्यताप के द्वारा यांत्रिक अपरदन की निरंतर सक्रियता को सिद्ध करता है, तो यह है अरावली। नेक्स्ट रहेगा हरियाणा में तरंगित बालू के मैदान का निर्माण किससे हुआ है, तो ये हुआ है यहाँ पर वायु के निक्षेपण से। नेक्स्ट रहेगा हरियाणा में तरंगित बालू मैदान का विस्तार किन जिलों में पाया जाता है, तो ये जिले हैं यहाँ पर महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और रेवाड़ी। जहाँ पानी कम है तो वहाँ पर जो है रेत होगा, तो ये आपने देख लेना है। नेक्स्ट रहेगा हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र में सबसे कम ऊंचाई वाला भाग कौन सा है, तो यह है ऑप्शन डी यहाँ पर अनकाई दलदल। नेक्स्ट रहेगा सिरसा का नैली क्षेत्र जो कम उथला और चौड़ा है हरियाणा के किस भाग में आता है, तो यह है यहाँ पर ऑप्शन सी इसमें अनाकाई दलदल में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्न में से कौन सा कथन एक असत्य है, तो यह माना गया है ऑप्शन डी यहाँ पर राज्य का उत्तरी भूभाग उत्तर पूर्वी की ओर ढालदार है, तो यह यहाँ पर गलत है। और बाकी दिए गए हैं, जैसे राज्य के उत्तर पूर्व में शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, मध्य में विशाल मैदान है और राज्य के दक्षिण में अरावली का विस्तार है, तो सभी जगह यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक असत्य है, तो यहाँ पर भी एक असत्य कथन है, तो ये माना गया है ऑप्शन बी कि राज्य के दक्षिण पश्चिम में यमुना नदी प्रवाहित होती है, ये यहाँ पर गलत है। बाकी और जो दिए गए हैं राज्य की भूस्थिति जलवायु और निर्धारण केनोजोइक काल में हुआ, राज्य में विस्तारित पहाड़ियाँ नवीन वाली पहाड़ियाँ हैं और अरावली व शिवालिक श्रेणियों के मध्य स्थित राज्य में सपाट विशाल मैदान व्याप्त हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा शिवालिक पर्वत श्रेणियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो सही कथन सत्य कथन कौन सा है, तो ये सभी यहाँ पर सही हैं। शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के बाहरी पर्वत श्रेणियों का निर्माण करती है, यह श्रेणी हिमालय पर्वत क्रम की नवीनतम रचना है। शिवालिक श्रेणी उत्तर अभिनूतन काल में हुए हिमालय के तृतीय और अंतिम उत्थान के रूप में निर्मित हुई है, तो ये सभी यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट रहेगा निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो एक सत्य कथन यहाँ पर नहीं है, ये रहेगा ऑप्शन डी कि बालू के टिब्बों के मैदान उपजाऊ होते हैं, यह जाए यहाँ पर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो सत्य कथन इनमें से कौन सा है, तो यहाँ जो सत्य कथन है ये रहेगा ऑप्शन ए केवल एक, तो ये वाला जो है यहाँ पर सही है। हरियाणा में 77 27 60 से 77 36 5 पूर्वी देशांतर में स्थित है और शिवालिक की पहाड़ियाँ ये उत्तर पूर्व में है। नेक्स्ट है यहाँ पर मिलान करना है, तो इसमें हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी 1 2 3 और 4। हरियाणा के सीमावर्ती राज्य झज्जर, उत्तराखंड यमुनानगर, चंडीगढ़ पंचकुला और हिमाचल प्रदेश अम्बाला, तो ये इनसे मिले हुए हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर हरियाणा की भौगोलिक संरचना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।